श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कावहि सुनहि काहि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि काहि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि गाहि सब संता। और आज अनंत चौदस है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। और आज के दिन अनंत चौदस, भगवान अनंत का जन्मदिन, जन्म तिथि यूँ कह लिए कि उनका पूजन अर्चन किया जाता है और युगों युगों से ये चला रहा। राम अनंत अनंत गुण दुहा, राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे कि राम का नाम अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कथा अनंत है और अनंत इतनी है कि भाई उस वहाँ तक पार नहीं पाया जा सकता। तो सुन आचरज न मानी है, जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं वो लोग कभी ये बात सुन करके कि अनंत शब्द सुन करके ऐसा नहीं होगा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, भगवान अनंत कैसे हो सकता है, भगवान तो एक है। लेकिन एक वेग कुछ नहीं, उन्होंने कहा अनंत है। जब अनंत गिनती को कोई, उस अनंत की कोई गिनती ही नहीं है, वो अनंत है, तो कह रहे तो राम कथा के लिए उन्होंने कह दिया कि राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। ये भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाते समय कह दिया। और रामचरित मानस कभी हमने वो चौपाई भी सुना दी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनई समय गावहि सुनई कहीं सब संता। तो अनंत भगवान की पूजा की जा रही है। यद्यपि बहुत कम सब लोग जानते हैं, पुराने ज़माने में अनंता लोग कहते थे। एक तागा बिकता था बाज़ारों में। मैं तो अभी मैं इस चीज़ को किस तरह से वर्णन करूँ कि वो तागे में 14 गांठें पड़ी होती थी, क्योंकि 14 से 14 गांठें पड़ी होती थी। उस गांठ को ख़ास तौर से आज के दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए पहना जाता था। तो भगवान विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही हरि अनंत है, भगवान श्री कृष्ण ही श्री हरि है। इनकी कथा के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती जी को बता दिया। रामचरित मानस की चौपाई बता दी गई। हाँ, एक बार आया है लंका कांड में, हनुमान लक्ष्मण जी के लिए भी कहा गया। लक्ष्मण जी जिस वक्त मेघनाथ से मूर्छा लगी, उसके बाद जब वो फिर जाग गए और सजनी घुटने के बाद उन्होंने दोबारा फिर युद्ध शुरू किया, तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ कि क्रोधवंत तब भयो अनंता, क्रोधवंत तब भयो अनंता। वहाँ पर अनंता शब्द का आया कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को क्रोधवंत कहा गया और अनंता कह दिया गया। तो ये रामचरित मानस का ये मान्यता है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अनंत भगवान के बारे में जो पूजा पाठ की जाती है उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि समस्त प्रकार के कष्ट संकट को दूर करने वाले, जितनी प्रकार की बाधाएं हैं जीवन में, जितने भी अप्रत्याशित विपदाएँ आपदाएँ आती हैं, उन सबका हनन करने के लिए, उन सबका अंत करने के लिए, उन सबका निवारण करने के लिए ये अनंत भगवान की पूजा की जाती है। इस कथा के लिए ये पुस्तक आपके सामने है, आप लोग बड़े गौर से देख सकते हैं। हाँ, अनंता, और उस पर भी लगा हुआ है चित्र भी, देख लें। तो उसमें खासतौर से ये भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, तो यज्ञ करते समय जब जिस वक्त यज्ञ कर रहे थे और उसमें उनका जो दुर्योधन आया और उसमें बनी हुई जो आंगन है, आंगन के अंदर जहाँ पर पानी है वहाँ पर पानी नहीं दिख रहा, जहाँ पर पानी है वहाँ पानी दिख रहा नहीं है, वहाँ दिख रहा। इस तरह करते हुए मेरे को तृष्णा जैसी बात थी और वो फिसल गया। तो उस पर समस्त जो स्त्रियाँ वहाँ पर हंसी, द्रौपदी ने भी कह दिया कि अंधे बाप के बेटे भी अंधे ही होते हैं, जिस पर लाई एक खास तौर से एक मुद्दा बन गया, लाई छिड़ी।
उसने जुआ खेल करके इन सब लोगों को हरा दिया और आज बन बन भटक रहे हैं, उनकी दुर्गति है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जब उन्होंने आह्वान किया तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनसे उन्होंने पूछा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वस्व हैं, सब कुछ जानते हैं, बताइए हमारे ऊपर ये जो विपदा है इसका हरण कैसे, इसका निवारण कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो बताते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यद्यपि इस अनंत अनंत चौदस का या इस व्रत का जो उद्घाटन है ये श्री कृष्ण के मुखारविंद से द्वापर में हुआ। तो द्वापर में हुआ, इससे पहले वो कथा होती रहती होगी। तो उस कथा को भी कौन कहता था? भगवान शंकर पार्वती जी का। तो कभी पार्वती कथा सुनती हैं, हाँ भगवान शंकर सुनाते हैं, कभी सुनत जी सुनाते हैं, कभी सूत जी सुनाते हैं। मतलब कथा कुछ है अनंत काल की है, क्योंकि अनंत भगवान का नाम लिया जा रहा। लेकिन द्वापर में उद्घाटित कब हुई? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने बात पूछी कि हम लोग 13 वर्ष तक वनवास में हैं और बहुत कष्ट है, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, कैसे होगा। तो उन्होंने इस व्रत का नाम लिया। और व्रत में सिर्फ एक बात बता दूँ सिर्फ कि ऐसी है कि एक ब्राह्मण है, उनकी एक ब्राह्मण कन्या से शादी हुई और वो थोड़ा बहुत ही कर्कश किस्म की, बहुत ही कर्कश, बहुत ही बदजबान किसी की महिला थी। उसने और उनके परिवार में एक बच्ची पैदा हुई जो बहुत ही होनहार थी, बिल्कुल चंद्रमा के समान, कलाओं के समान, जैसे होता नहीं उस तरह बन रही थी। शादी की योग हो गई तो ब्राह्मण देवता के दिमाग में आया कि भाई क्या किया जाए, इसकी शादी कैसी। ये कथा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं उनको। तो ये हुआ कि कैसे किया जाए। तो उसी समय कौंडिल ऋषि नाम के एक आए, उन्होंने उस लड़की का हाथ मांगा, कहा कि मैं इसके साथ शादी करूँगा, ले जाना चाहिए। तो भाई उनकी शादी सब कर दी गई। शादी यदि करने के बाद जब विदा होने लगी तो ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ये दामाद हैं, इनको कुछ धन दौलत दे करके तब इसे घर से विदा किया जाए, लड़की जाने दीजिए। तो उस औरत ने कह दिया कि ऐसा है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल खाली पड़ा, बिल्कुल कुछ नहीं है, जो दे दिया गया, बिल्कुल जाने दीजिए। तो वो बहुत निराश हुई कि भाई इस तरह का व्यवहार कर दिया। लड़की विदा होती तो लोग सर्कस अनुसार कर देते, ऐसी बात कह रही है। लेकिन खैर उसकी कर्कशता को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोला। लेकिन वो जो दामाद थे और वो बेटी जो थी जिसका नाम सुशीला थी, उसमें लिखा हुआ है कि शील सौंदर्य में सबसे गुणवान लड़की थी वो, उसका नाम शीला था। और वो अपने ससुराल जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी के पास तमाम सारी महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं। वो उनको दोपहर में कुछ भूख लगी तो वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। कौंडिल ऋषि, लड़की जो है वो जाकर तमाम सारी महिलाओं से पूछती है कि तुम कौन सा व्रत कर रही हो। उन सभी महिलाओं ने व्रत का नाम ले लिया, कहा कि अनंत ब्रह्मदेव का व्रत कर रही हूँ, इसे करने से बड़ा लाभ होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दान से संपन्न हो जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, मनोवांछित पूरा हुआ। मतलब जैसा आमतौर पर होता है। आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनते तो यही कहा जाता। 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा होती उसमें यही कहा जाता। रामचरित मानस पढ़ते हैं तो उसमें, मतलब ये सब कुल मिलाकर के आपके मन के माफिक सांसारिक भोग की सारी वस्तुएं सब प्राप्त हो जाएंगी केवल कथा सुनिए। खैर तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसने जो विधि विधान बताया उस विधि विधान को उसने स्वीकार कर लिया और ये निश्चय किया कि हम व्रत करेंगे। व्रत किया, उसमें वो पीले रंग का वो तागा 14 गांठों वाला वो बांध लिया गया। और उसके बाद ये है कि भाई वो अपने पति के साथ जाते हैं। बाद में फिर रास्ते में उन्होंने देखा कि भाई इसने बांध रखा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो मुझको अपने बस में करना चाहती, इसलिए कोई टुटका टंबर करके आई है। तो उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमको तमाम सारी देवी महिलाओं ने बताया, इसलिए मैं आपके लिए घर की संपन्नता के लिए ऐसा कर रही हूँ और इतना संपन्न सब कुछ है उन्हीं के पास है। तो वो आवेश में आकर, गुस्से में आकर के उन्होंने उसको तागा उसके हाथ से, बाएं हाथ में बंधा हुआ तागा महिला के तोड़ के फेंक दिया। वो दौड़ करके गई, उसने दूध उसको आग में डाल दिया, उसको उठा करके उसने दूध में डाला और भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि अनंत जो भगवान नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद वो कहने लगे कि भाई इनको कष्ट दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने इतना अपार कष्ट दिया, इतना दरिद्र ब्राह्मण बना दिया गया कि जीना मुश्किल हो गया, खाने पाने के लिए लाले पड़ गए। तो उन्होंने एक दिन ये संकल्प किया कि मैं अब मर जाऊँगा, आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकलते हैं। कथा चल रही है तो जंगल में जा रहे हैं। जंगल में फिर एक ब्राह्मण की मुलाकात हुई, ब्राह्मण ने उनको रास्ता दिखाया और बहुत जगह पर ले गया। इस बीच में उनको एक आम का वृक्ष मिलता है जिससे बहुत सारे कीड़े लगे हैं, एक गधा मिलता है, एक बैल मिलता है, 1-2 बावलियाँ मिलती हैं और एक हाथी मिलता है। इस तरह करके कई लोग मिले। सबसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा? सब ने मना कर दिया, किसी ने नहीं देखा। तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण मिले थे, वृद्ध ब्राह्मण जब अपने गुफा में ले गए तो वहाँ उन्होंने दिखाया कि बड़ा राज सिंहासन है, उस पर तो भगवान विष्णु लक्ष्मी बैठे हुए हैं और बड़ा यज्ञ हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? कहने यही अनंत है।
यही अनंत भगवान है, इनकी इनकी शरण में आप आ गए हैं, अब आपका सबका कल्याण हो जाएगा। जाइए अब आप लोग फिर से इसकी पूजा पाठ करिए और आपका सब सामान हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ कारण पूछे थे कि ये आम का पेड़ जो है कि जिसमें कीड़े लगे हैं उसमें क्या खास बात है। तो उसमें कि कथा में तो बहुत सीधी बात बताई गई, उन कथा को हम यहाँ विस्तार नहीं करना चाहते। भगवान अनंत ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही संसार का रचयिता हूँ, मेरा ही नाम अनंत है। मैंने संसार के समस्त पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। 14 भुवन 3 लोक मेरे द्वारा है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे 27 नक्षत्र, ये सब समय काल यम और कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो जिसमें मैं ना हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। तो उसमें बहुत से नाम दिए हैं, मैं उन नाम को चाहता हूँ कि मैं आपको सामने पढ़ दूँ कि जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा। कि वो कह रहे हैं कि मैं समय भी हूँ, मैं काल भी हूँ, मैं यमराज भी हूँ, मैं ही अनंत ब्रह्म हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र तारा हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। तो आप लोग इस अनंत व्रत को अगर आप करेंगे तो आपका सब कुछ काम शुभ हो जाएगा। और साथ साथ ये है कि जितनी मन वांछित फल है उसकी प्राप्ति होगी। तो कहने का भाव सिर्फ इतने हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने आप को स्पष्ट वहाँ कर देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही अनंत ब्रह्म हूँ, मैंने ही संसार का विस्तार किया है, मैं ही संसार को नष्ट करने वाला, सृजन करने वाला, विसर्जन करने वाला और सबके प्राणों में समाहित हुआ ब्रह्म हूँ और ब्रह्म तत्व हूँ। तो सभी देवता मेरा ही नमन करते हैं, आप लोग भी पूजा करिए, आपका कल्याण होगा। तो भाई युधिष्ठिर ने पूजा पाठ किया और उनकी सफलता मिली और उनको फिर से खोया हुआ राज प्राप्त हो गया। जैसा कहते हैं ये युद्ध हुआ, युद्ध में महाभारत के युद्ध में उसकी हार हुई दुर्योधन की और इनको राजपाट मिल गया, राजसूयग हो गया। सब लोगों ने इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने काम के अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। अब पूरी कथा कहानी है तो सार तत्व है उसे इतना ही है कि जब ये कोई व्यक्ति विशेष अगर ब्रह्म को ढूंढने के लिए चलेगा और ये कहेगा हम ब्रह्म को देखने जा रहे हैं तो ब्रह्म संसार में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप जो है वो हमारे आपके स्वरूप से मिला जुला हुआ है, हमारे अंदर वो तत्व के रूप में विराजमान है। वही बोल रहा, वही सुन रहा, वही सुनवा रहा, वही कह रहा, वही कहलवा रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई राधेश्याम के रूप में ब्रह्म देखना चाहे, कोई XYZ के रूप में ब्रह्म को देखना चाहे तो यही कह सकता है हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो मैं ब्रह्म है तो शरीर नष्ट होगा, इस नष्ट होने को, शरीर को नष्ट होते हुए कोई आज की बात है? अरे जब से सृष्टि बनी जितने सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं सबके शरीर का ही तो मानसर शरीर नष्ट किया गया, लेकिन ब्रह्म तो तब तो ब्रह्म जो तो बना रहा। तो वो कह रहे हैं कि हम सबके हृदय में समाहित है, शरीर छूट जाने के बाद भी मैं अनंत के रूप में यहाँ पर रहता हूँ और मैं ही सारा संसार का निर्माण करता हूँ। तो उसमें जो गधे के बारे में उन्होंने बताया कि जो और बैल मिला और तो ये सब जो बातें बताई गई वो केवल इस बात का सचेत है कि ये जो लोगों ने अच्छे काम नहीं किए थे, वो कोई बैल बनाया, कोई गधा बनाया, कोई हाथी बना, कोई 2 बावली बनी और वो आम का पेड़ जो है वो इस तरह बनता है। तो कह रहे हैं ये ऐसा अगर आप कर्म करेंगे जैसा इसने किया है तो निश्चित रूप से आपको सबको कष्ट मिलेगा। तो अगर आप कष्ट नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से अनंत ब्रह्म की पूजा करिए, उनकी उपासना कीजिए, उनके बारे में सोचिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि अनंत ब्रह्म है, हम अनंत हैं, हम अनंत के अंश हैं। तो जो अनंत है, अनंत का तो कोई निस्तारण नहीं। जबकि राम कथा के बारे में हमने बता दिया कि राम कथा सुंदर करतारी, सबसे भयंग उड़ावन हारी। राम की कथा जो ऐसी है वो संसार को तारने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि राम कथा कर, हाथ से कर, तारी बजा बजा करके हाथ से बजाइए तो क्या होगा कि संशय विहंग उड़ावन हाथ है। आपकी जो संशय है, आपकी जो ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में किसी प्रकार का कुछ संशय है तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। तो ऐसे से ताली आपको बजाना है। तो खास तौर से यही कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर करताई, संशय भयंग उड़ावन हारी। राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार, सुन यात्रज न मानिए जिनके विमल विचार। फिर मैं एक चौपाई उसी को दोहरा दे रहा हूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव ही सुनई ताई सब संता। तो भाई ये आप लोग भी भगवान अनंत की पूजा करिए। और आज अनंत ब्रह्म का हाई है। अच्छा, इसके एक बड़ी खास बात बता दूं जो नहीं इसमें छूट रहा था तो बता दे रहा हूँ कि अनंत ब्रह्म का जो ये तागा बांधा जाता है उस तागे को मैं दिखा देता हूँ। आप लोग जानते होंगे तो देख लीजिए, एक सेकंड लगेगा, मैं उस तागे को दिखा देता हूँ। ये तागा है, इसके अंदर देखिए ये 14 गांठें बनी हुई। इन 14 गांठों से मतलब 14 अनंत हैं। इनको इन्हीं को इसमें से इसके अंदर ऐसे करके बाकायदा हाथ में पहनते हैं। ऐसे पहना जाता है अंदर से, तो पहन लेते हैं। लेकिन इसको साल भर तक बचा के रखना पड़ता है, ये टूटने न पाए।
अगर टूटने की स्थिति में होती है तो दूसरा तागा इसी का खरीद करके पहन लें, उसके बाद दूसरे टूटने वाली को हटाया जाए। नहीं तो इसका भी एक अशुभ माना जाता है कि जो अनंत है उस अनंत तागे को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम किसी के जीवन में भी आ सकती है। तो ये व्रत एक प्रकार से जितना सरल है उतना ही कठिन है। इस तागे को संभाल के रखना पूरे 1 साल तक। वो रक्षाबंधन नहीं है कि भाई 15 दिन पहना उसके बाद उठा के फेंक दिया या उसी दिन फेंक दिया। इसको पूरे 1 साल तक रखना पड़ेगा। जब दोबारा अनंत चौदस आएगी तो उस दिन फिर नया पहना जाएगा और उसको सिरवा देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राधेश्याम राधे आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में यदि अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है और आप चाहते हैं कि अनंत के साथ आप अपने मन मस्तिष्क को अनंत के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। निश्चित रूप से आपको भावना प्रधान संत में अनुभूत में वो आपको मिलेंगे और मिलकर रहेंगे। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको साथ प्रणाम करता। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।